जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे आज के जो टॉपिक का पैनल ऑफ डिस्कशन जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज की ज़रूरत के लिहाज से है, वो है इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन है और ईएसजी है। तो जो हमारे साथ पैनल में डिस्कशन में है, एक्सोटिस ग्रीन की सीईओ हैं जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा उनकी एक्सपर्टीज़ है और वो इस पे बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे काम कर रही हैं। बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के पैनल्स के ऊपर भी हैं डिस्कशन में। तो आज हम उनसे डिस्कस करते हैं। जी मुझे कैंडी बताइएगा, मिजोरम के इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन क्या है और इसी तरह ईएसजी के ऊपर आपकी जो फाइंडिंग्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो क्या है, काइंडली बताइए जरा। ओवर टू यू। First of all, Taik sir, thanks for inviting me to your podcast. And definitely, this topic, industrial decarbonization and ESG, is very, very much important, and it is you can say, the hot topic. But unfortunately, here in Pakistan, we don't know, rather, our industrialists don't know how we have to steps towards the decarbonization. So, decarbonization actually meant for low carbon economy. हमारी इकोनॉमी जो है वो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, ठीक है। अब हमारी ये एक नीड बन गई है कि आप जिसको कहते हैं कि जो ईएसजी है, ये ईएसजी और डीकार्बोनाइजेशन, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ईएसजी पहले आती है, देन ईएसजी के रिजल्ट में जो ईएसजी का फ्रूट होता है ना, वो होता है डीकार्बोनाइजेशन। अब ईएसजी क्या है? ईएसजी है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अरसे से एक जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन। आई एम telling you all these things in a very very easy way so that the your listener can understand कि what these things are in actual। तो आपको पता होगा कि हम लोगों को एक कुछ साल पहले जो है सर्टिफिकेशंस का एक सिलसिला शुरू हुआ कि हमें जो हमारे फॉरेन जो थे बायर्स थे, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को कहना शुरू कर दिया, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थी, उसको कहना शुरू कर दिया कि जी आप क्या करें, आप आईएसओ सर्टिफाई करें अपने आप को। वो स्टैंडर्ड्स थे, उनको चीजें जिन स्टैंडर्ड्स पे चाहिए थी। और डे बाय डे जो हमारी क्लाइमेट जो कम थी, सिचुएशंस थी, इन्वायरमेंटल सिचुएशंस थी, जिसमें हमारा राइजिंग टेम्परेचर था, और इसी तरह से जो हमारी और जिसे कहना चाहिए ये जो फ्लडिंग थी, और जिसे कहने एनवायरमेंटल, जिसको आप कहते हैं ना, जो हमारी पोल्यूशन थी, वो डे बाय डे जो है वो बढ़ती गई। और उसमें और इंडस्ट्रियल जो है ना, इंडस्ट्रीज का उसमें बहुत ज्यादा क्या हुआ, ये देखा गया कि इंडस्ट्रीज जो है वो बेसिक या मेजर कंट्रीब्यूटर है इस पोल्यूशन में। तो इंडस्ट्री को ये कहा गया कि आप क्या करें, अपने आप को क्या करें, रूल्स, एनवायरमेंटल रूल्स अपने ऊपर लागू करें। आप देखें कि आपकी इंडस्ट्री सोशली तो नहीं इम्पैक्ट कर रही, यानी जो आपका इर्द गिर्द का जो एरिया है, आपकी कम्युनिटी है, उसको तो नहीं इम्पैक्ट कर रही। और फिर आप क्या करें, इन सब के इन सबको एक लॉ की सूरत में जो है वो अपने ऊपर क्या करें, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें, और क्या करें, अपनी कंट्री पे भी इम्प्लीमेंट करें, और अपनी प्रोडक्शन के उसमें भी जो है वो इम्प्लीमेंट करें। तो डिकार्बोनाइजेशन का मतलब ये है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को में से जो पोल्यूशन, ऐसी चीजें जो हम लोग जिनकी वजह से पोल्यूशन फैलती है, हमने अपने जो जिसे कहना चाहिए अपनी प्रैक्टिसेस हैं, हमने अपनी प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस, हमने अपनी पैकिंग की, हमने अपनी सप्लाई चेन्स को क्या करना है, इस तरह से करना है कि वो क्या करें, कम से कम जो है वो कार्बन इमिट करें, कम से कम मीथेन इमिट करें, और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ईएसजी एंड decarbonization in very simple way। बिल्कुल ठीक है। तो आप इसमें किस तरह वे फॉरवर्ड क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर हम इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हाउ द इंडस्ट्री शुड प्रोसीड, के उसे किस तरह करना चाहिए। जिस तरह मतलब जिस तरह का हम जानते हैं कि इंडस्ट्री ने अपने ऊपर आईएसओ 14000 की सर्टिफिकेशंस भी दी, उन्होंने एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अपने आप को बहुत ज्यादा इस पे अपग्रेड करना शुरू कर दिया। तो
अब इंडस्ट्री का वे फॉरवर्ड क्या है, क्या स्टेप होने चाहिए आपकी नजर में कि वो डीकार्बोनाइजेशन की तरफ जाए? मतलब ऐसा है कि हमारी इंडस्ट्री ने सर्टिफिकेट तो ले लिए, ठीक है, और सर्टिफिकेट्स अपने बायर्स को दिखा भी दिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो जो प्रैक्टिसेस थी, वो जो लॉज थे, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली ग्लोबली भी तो, दिस इज द ग्लोबल विलेज नाउ, तो ग्लोबली भी तो इम्पैक्ट होता है ना हमारी चीजों का। ग्लोबली भी तो जब आप चीजों को भेजते हैं तो आपको ढेर सारी उनकी जो चीजें होती हैं वो फुलफिल करना पड़ती हैं, ठीक है। तो जब हमारी इंडस्ट्री उन सारे पैरामीटर्स को, उन सारी जो आप कह लें उन रूल्स को है वो अपनी इन सारी, तो हमें दोबारा से इन सब चीजों को क्या करना पड़ा, हमें दोबारा इन सब चीजों की तरफ जो है वो जाना पड़ा। तो जब तक हम इन ट्रू सेंस में ये जो रूल्स या रेगुलेशंस थे, क्योंकि अब तो ये सर्टिफिकेशन से बढ़कर बात और ड्यू डिलिजेंस और काफी ज्यादा आगे की तरफ जा चुकी है ना, क्योंकि अब तो यूरोप कह रहा है कि हम आपको, अब हम आप पे, आई एम सॉरी, अब हम आप पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स जो है वो लगाएंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू एंटर द थिंग्स। वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि पॉल्यूटर्स हैं, जो पॉल्यूशंस, या वो कंट्रीज जो जिनका कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं पोल्यूशन में, तो वो कंट्रीज या उनकी प्रोडक्ट्स को जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होंगी, जो वो जो रूल्स है जो कि ईयू के जो भी यूरोपियन यूनियन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या और भी जो भी कुछ है, उन पे जो पूरा नहीं उतरेंगी, उन लोगों को, उनकी प्रोडक्ट्स को वो अब क्या करेंगे, वो अपने उनके साथ वो बिजनेस करना भी नहीं पसंद करेंगे, बिकॉज यू आर डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, यू आर डिस्ट्रॉइंग द। बिल्कुल सही बात है। आपने बताया कि इंडस्ट्री को जो है ना अपनी ट्रेनिंग से और अपने उसके साथ एक्चुअली इन सारे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है, ग्रीन वॉशिंग नहीं करनी है। जिस तरह के पहले हमारी इंडस्ट्री, ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट या जितने लोग थे वो अपने वो ग्रीन वॉशिंग से इन मामला को चला रहे थे। और राइटली सेट कि अब ग्रीन वॉशिंग से काम नहीं चलना, अब ड्यू डिलिजेंस से काम चलना है, अब हमें प्योरली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जाहिर है जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस वक्त फिर आगे हम अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकेंगे। उसके बगैर हम शायद एक्सपोर्ट ना कर सकेंगे। और इसी तरह क्या आप ईएसजी के बारे में थोड़ा सा हमारे जितने लिसनर्स हैं उन्हें तो बताना चाहेंगे कि ईएसजी के बारे में क्या अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह है? देखिए, पहले ये जो था ना, सीएसआर होता था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती थी कि आपने जो है वो एक इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने ये काम करने हैं कि जी वो अपना जो वाटर है उसको ट्रीट करे, जो उसका वेस्ट वाटर होता है उसको वो ट्रीट करे, ठीक है, और उसके बाद वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसकी हेल्थ का, इन सब चीज़ों का वो ख्याल रखे। और उसके बाद वो क्या करे कि वो देखे कि जो वो चीज़ें यानी कि जो उसके सप्लायर्स हैं, जहाँ से वो चीज़ें ले रही है प्रोडक्शन के लिए, जो केमिकल्स ले रही है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी जो है वो एनवायरमेंटल रूल्स को और रेगुलेशंस को और इन सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ये था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने देखा कि ये सारी चीजें जो करना होता था ना, ये ऑनर जो था ये उसकी अपने ऊपर होता था, ठीक है, उसकी ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो करे करे, ना करे ना करे, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका में कुछ जो ये यूरोप में, अमेरिका में, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया, कुछ इंडस्ट्रीज ने इन सारी चीजों को, यानी ऑनर्स ने क्या किया, एक रिस्पॉन्सिबल, आपने रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन का सुना होगा, उन्होंने इन सब चीजों को एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस ओन किया, ठीक है। तो वो ईएसजी की शक्ल में आया कि जब आप क्या करते हैं, इन सब चीजों की ओनरशिप लेते हैं कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में भी मस्ट सोचना है, यानी जब ऑनर एक डिसीजन लेता है, कंपनी का ऑनर, क्योंकि कंपनी जो ओन कर रहा है उसी ने चलानी है ना, बाकी सब तो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो फिर जब ऑनर्स ने ओनरशिप लेनी शुरू की इन चीजों की कि हमने सोशल जो है
वो भी काम करने हैं, हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी देखना है, हमने अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करना है, हमने अपने एयर की केयर करनी है, हमने अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखना है। अलोंग विद डैट हमने सोसाइटी का भी ख्याल रखना है। हमने सोसाइटी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे पास, हम लोग एक, हमारे पास एक यूनिट है, हम क्या कर रहे हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, तो उस पैसे का एक शेयर जो है वो हम क्या करेंगे, हम कोई अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको भी साफ करने के लिए हम उसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। जब कुछ लोगों ने ये सब करना शुरू कर किया, तो उनको उनको क्या हुआ, इन रिटर्न उनकी सेल्स, उनका प्रोडक्शन जो वो काम कर रहे थे उसको उसने बहुत ज्यादा बेनिफिट किया। तो फिर वो ईएसजी जो थी, जो कि एक जिसे कहना चाहिए एक टूल था, वो ईएसजी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी। दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक। वी हैव डेफिनेटली वी नीड अ लॉट, यू कैन से एक बहुत ज्यादा टाइम चाहिए हमें इस सारी चीज को बताने के लिए। और जब एक कंपनी का ओनर या एक इंसान जो उसको जो एक सिस्टम को ओन करता है, जब वो इस चीज को समझता है कि ESG इज व्हाट इन एक्चुअल, तो खुद ब खुद हम डिकार्बनाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और हमें वो जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो जो आगे फर्दर रिजल्ट्स हैं, जिसपे हम फिर कार्बन फाइनेंसिंग की बात करते हैं, फिर कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं, बहुत दूर की बातें हैं। अभी तो हमें सिंपल ESG की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये जो एनवायरमेंटल कंप्लायंस होता है ये क्या होता है और ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इसके चलें। लिए हमें एक बड़ा लंबा टाइम चाहिए डिस्कशन। जी जी, डेफिनेटली। आज हमने इस टॉपिक पे डिस्कस कर लिया कि इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन क्या है और ईएसजी क्या चीज़ है। हम इंशाल्लाह ताला, हम ज़ाहिर है हमारे आज के जो इस डिस्कशन का स्कोप ऑफ डिस्कशन भी यही था। हम इंशाल्लाह ताला जब नेक्स्ट अपना करेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन हाउ वी कैन अचीव दिस, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जा सकता है, ईएसजी क्या चीज़ है, ईएसजी रिपोर्टिंग क्या चीज़ है, हाउ वी कैन गेट ऑल दिस। तो थैंक यू वेरी मच आपकी इस डिस्कशन का। उम्मीद है कि सब लोगों को, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको उनकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले अपनी पैनल डिस्कशन में। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।